क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले की क्लासेस में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं। उनका क्या क्या आपने पढ़ा है? एडिशन आपने पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है एंड डिवीजन आपने पढ़ा। तो यहाँ पर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी में जो है हम आगे की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पर दो चीजों का नाम आएगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। वेरिएबल यानी कि जिसका मान वेरी करता है। वेरी करता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो डिजिटल वैल्यूज होती है, 1 2 डिजिट वाली जितनी भी वैल्यूज है हमारे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स जो हैं, ये सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर +2 हमने कहीं दी है तो वही रहेगी। तो ये आप समझ लीजिए वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, इसके अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अगर मैं लिखती हूँ x² + 5x + 6, तो यहाँ पर टर्म्स के हिसाब से वेरिएबल को हमने जो है क्लासिफाई किया है, जिसमें सिंगल टर्म होगी। जैसे मैं आपको लिखती हूँ 2x, इसमें क्या है? 1 टर्म है, तो ये आपका कहलाएगा 1 टर्म या लीनियर, हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखती हूँ x² + 2x, तो यहाँ टर्म 2 है। अब हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, टर्म जो है प्लस माइनस से अलग होती है, यानी कि यहाँ एक प्लस का चिन्ह है तो एक टर्म ये हो गई आपकी और एक टर्म ये हो, तो इसमें क्या हुई? 2 टर्म हुई। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल चलाया? बाइनोमियल इसे हम बोलते हैं, बाइनोमियल। अब मैं लिखती हूँ x² + 6x + 9। मैंने बताया अभी आपको प्लस माइनस से टर्म्स अलग होती हैं, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो ये तो अकॉर्डिंग टू टर्म आपके हो गए 1 टर्म का लीनियर पॉलिनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। इसी के अंदर अगर हम देखें, जैसे 1 टर्म में अगर मैं खाली कांस्टेंट लिख देती हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या हम उसे कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे मैंने आपको 2 दिया, 5 दिया, ठीक है, ये दोनों ही पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्यों कहलाएगा ये जीरो पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2x⁻0 लिख सकती हूँ, और 2 इंटू किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए अगेन आंसर आपके पास 2 आएगा, इसलिए हम इसे जीरो पॉलिनोमियल कहें। ये जो हमने लिखा है लीनियर, इसको मोनोमियल आप कहेंगे। मोनो मतलब एक, मोनोमियल। जैसे ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इसको हम मोनोमियल कहेंगे। अब हमने आपको बताया था वेरिएबल। तो वेरिएबल में आप देखिए, जैसे कि मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखती हूँ, ये मैंने लिखा है, ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में कहलाएगा? 1 वेरिएबल में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है, और वो वेरिएबल क्या है? x। वो वेरिएबल क्या है? x है। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखती हूँ x² + y², अब इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2। तो ये 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पीछे एक्सरसाइज में आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस सबसे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हम जो सबसे बड़ी बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है,
कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल्स। ये हमें सबसे ज्यादा अच्छे से समझना है। देखिए, मैं कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इट इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन हमने कैसे पहचाना? मैं लिखती हूँ x प्लस रूट एक्स, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट हाउ? इसी चीज को हमें आपको समझाना है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कि पावर जो होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी। आपको ये ध्यान रखना, जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर आप जानते ही 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको बताया था, अब आप देख लीजिए, वेरिएबल आपका x है, यहाँ पावर 2 है होल नंबर, यहाँ पावर 1 है होल नंबर, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अब इसमें आप देख लीजिए, इसको मैं अगर अलग से एक्सप्रेस करूं तो x प्लस एक्स की पावर ये कितना हो जाएगा? 1/2, रूट का आपको पता होगा, इसको हम लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर तो पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो यानी कि 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। इसलिए हमने इसे क्या कहा था? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। हमारा जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? a की पावर n xn प्लस a की पावर n-1 x की पावर n-1 प्लस a1x प्लस a0। यहाँ पर हमारा जो an है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो है a0, a1, a2 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन टू योर आंसर। देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आप फर्स्ट को देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब पहले तो आपको ये बताना है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वन वेरिएबल मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए केवल एक ही वेरिएबल है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। सबसे पहले आप देखेंगे एक ही वेरिएबल है, इसमें केवल ये x में इक्वेशन है, तो वन वेरिएबल तो है। दूसरी कंडीशन है, ये पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके लिए कि पावर ऑफ वेरिएबल x इज इन होल नंबर, सो गिवन एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आप आइए सेकंड क्वेश्चन पे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर है y की पावर 2 प्लस √2, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म के लिए हमने आपसे ये कहा था कि ये रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर ही होगी। ये तो रियल नंबर है, तो इसके रूट में होने नहीं होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। वन वेरिएबल तो है, ये केवल y में है, और यहाँ पावर क्या है? 2 है, यानी होल नंबर है, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन एज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखिए आप, ये t है, इसको हम कर लेते हैं।
देखिए इसका एक क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। थर्ड पे हम आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 3√t प्लस t√2। इसमें आप देखिए वेरिएबल की पावर हाफ हो गई प्लस t√2। कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है। ये क्या है 1/2, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्यों नहीं है वो आप रीजन दे सकते हैं। बिकॉज पावर ऑफ t is not in होल नंबर। या ये भी लिख सकते हैं 1/2 is not a होल नंबर। इसी तरह से देखिए y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। यहाँ पर क्या है y प्लस, ये 1 वेरिएबल में तो है, लेकिन y को जब ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगी इसकी पावर। y की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, -1 फिर होल नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो इसमें वेरिएबल कितने 3 है, x, y एंड t। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, 1 वेरिएबल भी होना चाहिए। तो 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल 3 वेरिएबल्स है, इसलिए इसका भी आंसर नो होगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट निकालना बच्चों बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती कोफिशिएंट निकालने में। देखिए आप 2 प्लस x² प्लस x है, x² का कोफिशिएंट क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये x² है। x² के आगे जो कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लगा है वो, तो यहाँ तो चूंकि कुछ नहीं लगा तो इसलिए हम 1 मानते हैं। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 आपका। जैसे अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² छोड़कर उसमें जो बचा ना वो उसका कोफिशिएंट हो गया, तो π/2 इज द आंसर। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है √2x - 1। यहाँ तो x² ही नहीं है, x² की टर्म ही नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती तो 0 ही आती है। तो यानी कि x² का कोफिशिएंट ऐसा नहीं कि नो या इस तरह से आप आंसर देंगे, आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी बाइनोमियल लिखना है हमें, बाइनोमियल लिखना है हमें 35 डिग्री का, और मोनोमियल लिखना है 100 डिग्री का। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो, तो आपका बाइनोमियल हो गया x की पावर आप लिख दीजिए 35, क्योंकि डिग्री जो होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, और दूसरा जो बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म लिखनी है, दूसरी टर्म आप अपनी मर्जी पढ़े कुछ भी लिख सकते हैं, 5x 2x जो आप चाहें। फिर हम आते हैं मोनोमियल पे। मोनोमियल का मतलब है इसमें हमें एक ही टर्म देनी है और उसकी पावर है 100, तो यानी कि हम x या y जिसमें भी आप देना चाहो, एक कोई सा भी हम वेरिएबल ले लेंगे, तो y की पावर 100 इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखनी है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है x की, तो ये डिग्री ही, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इज द आंसर। यहाँ आप देख लीजिए वेरिएबल क्या है y, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पर आप देखिए 1 है यहाँ पर, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 3, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपका आ जाएगा 3 है, इसमें आपको लिखनी है डिग्री। अब यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अभी हमने पहले भी आपको बताया कि x की पावर 0 हम हर जगह लिख सकते हैं,
तो यानी कि यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो। इसमें आपको टर्म से कोई मतलब नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ वेरिएबल की पावर से मतलब है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री हम कह सकते हैं उसे, वो 3 होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिया है x² + x, आप देख लीजिए हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक में आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स की पावर देखो आप, वेरिएबल की पावर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये दिया है 3t, यहाँ भी पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। r² हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पर पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कहने का मतलब ये है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें हम टर्म देखते हैं। देखिए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताती हूँ। क्यूबिक में हमें सिर्फ टर्म से नहीं मतलब है, केवल डिग्री। डिग्री यहाँ पर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, यहाँ डिग्री होनी चाहिए 2 और यहाँ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल। और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों में ही हमें टर्म से मतलब होता है। तो यहाँ पर 1 टर्म होनी चाहिए, यहाँ 2 होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ओके।